नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे खास खबरों से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा में पहली बार दवाइयों पर 13% की छूट, फ्री होम डिलीवरी के साथ। जनसेवा फार्मा, मूसा सिटी सेंटर, टावर चौक, दरभंगा। आज ही करें कॉल। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग, साड़ीज, किड्स वियर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वियर। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर दरभंगा में फंसे दूल्हा दुल्हन, चेतावनी देकर छोड़ा गया। लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस को दिखानी पड़ी सख्ती, तब कहीं जाकर माने लोग। कोरोना चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का पालन जरूरी, सड़कों पर उतरे DM और SSP। बिहार में कोरोना का जारी है कोहराम, आज मिले 14,836 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 1,13,000 के पार। दरभंगा में भी फूट रहा कोरोना बम, आज मिले 164 नए पॉजिटिव केस। सामानों को ऊंची कीमत पर बेचा तो खैर नहीं, DM ने की व्यवसायियों के साथ बैठक। लॉकडाउन के दौरान असहाय लोगों को मिलेगा भोजन, MLSM कॉलेज में बनेगा खाना। कोरोना टेस्टिंग, टीकाकरण और इलाज को लेकर आयोजित हुई बैठक। सभी पात्र परिवारों को मिलेगा खाद्यान्न। और मुजफ्फरपुर बस स्टैंड में लगी आग, धू कर जली 3 बसें। और समाचार अब विस्तार से। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर दरभंगा में फंसे दूल्हा दुल्हन फिलहाल चेतावनी देकर छोड़ा गया। पुलिस की जांच में दूल्हा दुल्हन बिना मास्क के ही गाड़ी में बैठे दिखाई पड़े। उनके साथ के और लोग भी बिना मास्क के ही थे। BDO और पुलिस के पदाधिकारियों ने उन्हें मास्क लगवाया, फिर आगे जाने दिया, चेतावनी भी दी। दरभंगा में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर फंसे दूल्हा दुल्हन फिलहाल चेतावनी देकर छोड़ा गया, लगाना पड़ा मास्क। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस सड़कों पर है, प्रशासन के अधिकारी सड़कों पर है। इसी बीच दरभंगा में अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने शादी कर लौट रहे दूल्हा दुल्हन की गाड़ी को रोका। चेक करने पर दिखाई दिया कि न तो दूल्हे ने मास्क लगाया है और न ही दुल्हन ने मास्क पहन रखा है। लिहाजा BDO राकेश कुमार और CO कमल प्रसाद ने दूल्हा दुल्हन के साथ साथ गाड़ी में बैठे अन्य लोगों को भी मास्क पहनने को कहा गया। इसके बाद गाड़ी को जाने दिया गया। दरअसल हायाघाट के BDO राकेश कुमार एवं CO कमल प्रसाद आनंदपुर सुरहा चट्टी के बीच मास्क चेकिंग अभियान चला रहे थे। इसी बीच एक स्कॉर्पियो में नवविवाहित जोड़े सहित कुछ लोग दिखे। गाड़ी में दूल्हा दुल्हन सहित अधिकांश लोगों ने मास्क नहीं लगाया था। इसके बाद सभी को मास्क लगाने को कहा गया और सख्त हिदायत दी गई। कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग मानने के लिए काफ़ी हद तक तैयार नहीं है, वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि उनका प्रिकॉशन ही कोरोना से बचाव करने में सफल होगा। इसलिए आज हम लोगों ने चैखरिया मोड़ पर मास्क और वाहन चेकिंग लगाया है। काफ़ी लोग ऐसे मिले हैं जो कि अभी भी बिना मास्क के चल रहे हैं और कोरोना संक्रमण को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं। आज मास्क चेकिंग है, जो भी मास्क नहीं लगाए हैं उनसे फाइन वसूली की जा रही है। नहीं, हम भी लगातार ये संदेश प्रसारित भी किया जा रहा है। बिहार सरकार, भारत सरकार के द्वारा भी, हायाघाट प्रशासन के द्वारा भी लगातार जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट चल रही है कि हर कोई मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लगातार साबुन सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें
सामाजिक दूरी का पालन करें, कोई भी भीड़ भाड़ इकट्ठा कहीं नहीं करें, कोई भी सामाजिक आयोजन से बचें। उसके बावजूद भी कई क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहा है कि अभी भी लोग शादी विवाह में शामिल हो रहे हैं, भीड़ ज़्यादा हो रही है, तो हम लोग लगातार उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस को दिखानी पड़ी सख्ती, तब कहीं जाकर माने लोग। कोरोना चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का पालन जरूरी है। दरभंगा में जिलाधिकारी और एसएसपी सदल सड़कों पर उतरे, काफी मशक्कत के बाद माने लोग। दरभंगा की सड़कों पर उतरे डीएम और एसएसपी, पुलिस बल के साथ हुई चहलकदमी तो दिखा लॉकडाउन का सही असर। दरभंगा में सुबह से 11 बजे तक तो मानो लॉकडाउन जैसा कोई नज़ारा था ही नहीं। सुबह से ही लोग आवश्यक सामानों, सब्जी, फल इत्यादि की खरीदारी के नाम पर बाजार में पूरी तरह भीड़ लगाते रहे। कुछ दुकानें कन्फ्यूजन में खुल भी गई, लेकिन जब 11 बजा और इसके बाद जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी बाबूराम सदल बल कई थानों की पुलिस के साथ सड़कों पर निकले तो फिर सही मायने में दिखा लॉकडाउन का असर। दरभंगा टावर से लेकर लहेरियासराय टावर तक की बात करें तो पूरी तरह से दोपहर के बाद लॉकडाउन सफल दिखा। इस मौके पर मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपील भी की। कहा, यह लॉकडाउन आपके लिए ही है, आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है, आप सहयोग करिए। एसएसपी बाबूराम ने भी कहा कि पुलिस किसी को बेवजह तंग नहीं करेगी, लेकिन आप घर से बाहर मत निकलिए तब तक जब तक बहुत इमरजेंसी नहीं हो। लॉकडाउन की तस्वीरें, खाली सड़कों की ये तस्वीरें पिछले वर्ष के मुकाबले आज फिर एक बार नजर आई हैं। बारी बारी से ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। गार्डन फील्ड में है।
हम लोग भी फील्ड में निकले हैं लॉकडाउन की स्थिति देखने के लिए, और जहाँ पर भी अनुपालन नहीं है कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है, उसका अनुपालन कराएं और किसी भी प्रकार के आवश्यक वस्तुओं, दवा, स्वास्थ्य सेवा में कोई कमी नहीं है, उसका पूर्ण रूप से छूट है। अफवाह पर मत जाएं और लॉकडाउन को पूर्णतः अनुपालन कराएं, ताकि जो उद्देश्य है इस लॉकडाउन का, चेन को ब्रेक करने का, उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकें। बिल्कुल कम हो रहा है और लगभग अभी हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं कि सब लोग समझ रहे हैं, बातें मान रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोग आवश्यक सामग्री 11 बजे तक तो समय था वो लेने के लिए हम लोग पूछताछ में वही सामने आ रहा है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है और भरोसा है कि हमारा सिस्टम काम करेगा अच्छे ढंग से और लोग भी मानेंगे और ये लॉकडाउन सफल रहेगा। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम। आज मिले 14,836 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस 1,13,000 के पार। बिहार में आज फिर फूटा कोरोना बम। एक दिन में मिले 14,836 नए केस, एक्टिव केस की संख्या 1,13,000 के पार। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में हर दिन की तरह आज भी फूटा है कोरोना बम। आज कोरोना के 14,836 नए मामले सामने आए हैं। टोटल एक्टिव केस की संख्या बिहार में 1,13,479 पर पहुंच गई है। आज भी सबसे अधिक पटना में 2,420, अररिया में 184, अरवल में 143, औरंगाबाद में 444, बांका में 122, बेगूसराय में 477, भागलपुर में 373, भोजपुर में 109, बक्सर में 87, दरभंगा में 164, पूर्वी चंपारण में 224, गया में 587, गोपालगंज में 305, जमुई में 281, जहानाबाद में 105, कैमूर में 124, कटिहार में 570, खगड़िया में 273,
किशनगंज में 221, लखीसराय में 80, मधेपुरा में 247, मधुबनी में 385, मुंगेर में 380, मुजफ्फरपुर में 574, नालंदा में 671, नवादा में 129, पूर्णिया में 333, रोहतास में 174, सहरसा में 359, समस्तीपुर में 635, सारण में 528, शेखपुरा में 631, शिवहर में 114, सीतामढ़ी में 204, सीवान में 219, सुपौल में 362, वैशाली में 857, पश्चिम चंपारण में 655। दूसरे राज्यों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 86 रही। दरभंगा में भी फूट रहा कोरोना बम, आज मिले 164 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी कोरोना का कोहराम, आज एक दिन में मिले 164 नए मरीज। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में भी कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। आज 164 नए पॉजिटिव केस मिले हैं एक दिन में कोरोना के। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग। साड़ीज, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, सेटिंग और मेंस वेयर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। अब टॉप कॉलेजेस में एडमिशन की चिंता नहीं, रेडिएंट एजुकेशन ने की राह आसान। इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, लॉ, BBA, BCA, MCA, BHMS, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, MBBS, डेंटल, BAMS, BEd, DLEd में एडमिशन के लिए संपर्क करें। पता है भैरोपट्टी चौक, सुधा मेडिकल हॉल, दरभंगा, या फिर दिए गए नंबरों पर करें कॉल। ये एक कंसल्टेंसी है जिसके माध्यम से हम लोग इंजीनियरिंग, MBA, BBA, BCA, नर्सिंग, फार्मेसी इंडिया के टॉप कॉलेजेस में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर दरभंगा में फंसे दूल्हा दुल्हन, चेतावनी देकर छोड़ा गया। लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस को दिखानी पड़ी सख्ती, तब कहीं जाकर माने लोग। कोरोना चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का पालन जरूरी, सड़कों पर उतरे डीएम और एसएसपी। बिहार में कोरोना का जारी है कोहराम, आज मिले 14,836 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 1,13,000 के पार। दरभंगा में भी फूट रहा कोरोना बम, आज मिले 164 नए पॉजिटिव केस। सामानों को ऊंची कीमत पर बेचा तो खैर नहीं, डीएम ने की व्यवसायियों के साथ बैठक। लॉकडाउन के दौरान असहाय लोगों को मिलेगा भोजन, MLSM कॉलेज में बनेगा खाना। कोरोना टेस्टिंग, टीकाकरण और इलाज को लेकर आयोजित हुई बैठक। सभी पात्र परिवारों को मिलेगा खाद्यान्न। और मुजफ्फरपुर बस स्टैंड में लगी आग, धू कर जली 3 बसें। सामानों को ऊंची कीमत पर बेचा तो खैर नहीं, डीएम ने की व्यवसायियों के साथ बैठक। सामानों की कीमत बढ़ाकर ली गई तो खैर नहीं, जिलाधिकारी ने व्यापारियों के साथ की बैठक। डीएम ने की व्यवसायी संघ के साथ बैठक। थोक विक्रेताओं से कहा सामान की कोई कमी नहीं है, लेकिन ग्राहकों को सही कीमत पर मिले सामान, बोले जिलाधिकारी। दरभंगा अवस्थित सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में व्यवसायी संघ के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि थोक विक्रेताओं की यह जिम्मेवारी होगी कि खुदरा विक्रेता ग्राहकों को सही कीमत पर सामान बेचें। उन्होंने कहा कि मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यदि खुदरा विक्रेताओं तक सामान या माल पहुंचाने के लिए छोटे वाहनों की पास की आवश्यकता होगी तो अनुमंडल पदाधिकारी सदर द्वारा पास निर्गत किया जाएगा। किसी सामान की दरभंगा में कोई कमी होने के संबंध में जब उन्होंने व्यवसायियों से पूछा तो थोक विक्रेताओं ने कहा कि दरभंगा जिले में किसी सामान की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बाजार समिति में काम करने वाले मजदूरों का पास अनुमंडल पदाधिकारी सदर के माध्यम से बनवा लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि व्यवसायियों को सामान लेने, ले जाने या लोड अनलोड करने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन किसी भी सामान की
कीमत बढ़ाकर लेने की जानकारी मिलने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध FIR दर्ज होगी, आगे की भी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बिरौल में अधिक कीमत पर सामान बेचने वाले 3 दुकानदारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी दरभंगा द्वारा किराना सामानों के थोक एवं खुदरा मूल्यों की सूची प्रतिदिन जनसंपर्क विभाग के माध्यम से जारी की जा रही है। साथ ही इसके लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है ताकि कहीं भी आवश्यक वस्तुओं के सामान की कीमतों में बढ़ोतरी या जमाखोरी नहीं की जा सके। लॉकडाउन के दौरान असहाय लोगों को मिलेगा भोजन, MLSM कॉलेज में बनेगा खाना। लॉकडाउन के दौरान असहाय लोगों को मिलेगा भोजन, MLSM कॉलेज में बनेगा खाना। विगत वर्ष लगाए गए लॉकडाउन के दौरान जिस तरह असहाय एवं बेसहारा लोगों को प्रतिदिन सुबह शाम भोजन कराया गया था, इस बार भी जिला प्रशासन द्वारा MLSM कॉलेज दरभंगा में यह भोजन करवाया जाएगा। इसकी तैयारी करने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए DM ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कई जगह पर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं रैन बसेरा में बेसहारा लोग फंसे हुए मिलेंगे। उन्हें सुबह शाम भोजन मिलना चाहिए, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। उनके लिए MLSM कॉलेज में सुबह शाम भोजन की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे बेसहारा लोगों को प्रतिदिन सुबह शाम खाना खिलाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी दरभंगा, प्रभारी पदाधिकारी जिला नजारत, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन एवं एक गैर सरकारी संस्था रोटी क्लब को शामिल किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अन्य स्थलों के भी बेसहारा लोगों तक खाना पहुँचाने के लिए एक वाहन रख लेने को कहा गया है। साथ ही खाना खिलाने के लिए पर्याप्त बर्तन की भी व्यवस्था कर लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में संलग्न लोगों का पास जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन बनाएंगे। खाना बनवाने का कार्य जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन द्वारा किया जाएगा तथा खाना का वितरण रोटी क्लब द्वारा किया जाएगा। उन्होंने रेडीमेड फूड की भी तैयारी कर लेने को कहा ताकि लॉकडाउन के दौरान किसी बेसहारा के द्वारा रेडीमेड भोजन की मांग की जाती है तो उसे उपलब्ध कराया जा सके। कोरोना टेस्टिंग, टीकाकरण एवं इलाज को लेकर हुई बैठक। कोरोना टेस्टिंग, टीकाकरण और इलाज को लेकर हुई बैठक। CCC ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का करें उपयोग, बोले DM। समाहरणालय दरभंगा अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में दरभंगा जिले में कोरोना टेस्टिंग, टीकाकरण एवं इलाज की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सिविल सर्जन एवं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि जिला भंडार गृह में कोविड-19 के लिए निर्देशित सभी दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनमें मल्टीविटामिन, डीऑक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन शामिल हैं। इसलिए यदि किसी कोविड केयर सेंटर या PHC में दवा नहीं है तो वह जिला भंडार गृह से दवा प्राप्त कर लें, लेकिन कहीं भी दवा की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में 56 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं, जिनमें से सभी कोविड केयर सेंटर में 2-2 तथा बेनीपुर जाले में 8-8 एवं मनीगाची में 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं। जिन मरीजों का SpO2 यानी ऑक्सीजन लेवल 90 से 94% के बीच है, उनके लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का ही प्रयोग किया जाए। यहाँ तक कि SpO2 86 तक वाले मरीज जिनका ऑक्सीजन लेवल स्थिर है, उनके लिए भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन आपूर्ति की जा सकती है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for all students. मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर दरभंगा में फंसे दूल्हा दुल्हन, चेतावनी देकर छोड़ा गया। लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस को दिखानी पड़ी सख्ती, तब कहीं जाकर माने लोग। कोरोना चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का पालन जरूरी, सड़कों पर उतरे DM और SSP। बिहार में कोरोना का जारी है कोहराम, आज मिले 14,836 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस 1,13,000 के पार। दरभंगा में भी फूट रहा कोरोना बम, आज मिले 164 नए पॉजिटिव केस। सामानों को ऊंची कीमत पर बेचा तो खैर नहीं, DM ने की व्यवसायियों के साथ बैठक।
लॉकडाउन के दौरान असहाय लोगों को मिलेगा भोजन, एमएलएसएम कॉलेज में बनेगा खाना। कोरोना टेस्टिंग, टीकाकरण और इलाज को लेकर आयोजित हुई बैठक। सभी पात्र परिवारों को मिलेगा खाद्यान्न। और मुजफ्फरपुर बस स्टैंड में लगी आग, धू-धू कर जली 3 बसें। सभी पात्र परिवारों को मिलेगा खाद्यान्न। सभी पात्र परिवारों को मिलेगा खाद्यान्न। सरकार के सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार द्वारा वर्तमान में कोरोना महामारी के प्रकोप में काफी बढ़ोतरी को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी लाभुकों को खाद्यान्न की उपलब्धता ससमय उपलब्ध कराने को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को पीडीएस डाटाबेस में आधार संख्या प्रदर्शन न होने या नेटवर्क और संपर्कता या अन्य किसी तकनीकी कारणों से बायोमेट्रिक सत्यापन न हो पाने की स्थिति में भी उन्हें खाद्यान्न से वंचित नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि एक ओर जहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी लाभुकों के लिए बायोमेट्रिक और आइरिस स्कैनर के माध्यम से ई-पॉस यंत्रों का सत्यापन का प्रावधान है, वहीं दूसरी ओर किसी कारणवश जैसे वृद्धावस्था, कुष्ठ रोग, दिव्यांगता आदि की स्थिति में संबंधित पंचायती वार्ड के सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मियों को नॉमिनी के रूप में प्राधिकृत करते हुए उनके माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था मौजूद है। और मुजफ्फरपुर बस स्टैंड में लगी आग, धू-धू कर जली 3 बसें, जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा, बाल बाल बचे लोग, बस स्टैंड में लगी आग, धू-धू कर जली 3 बसें, मची रही अफरा तफरी। जी हां, इस वक्त यह बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। मुजफ्फरपुर बैरिया बस स्टैंड में अचानक आग लग गई, धू-धू कर 3 बसें जलकर खाक हो गईं। घंटों वहां अफरा तफरी मची रही। स्थानीय लोगों द्वारा आग बुझाने की कोशिश भी की गई, मगर आग की लपटें काफी तेज होने के कारण आग पर नियंत्रण पाना मुश्किल लग रहा था। इसी बीच सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और इसके बाद आग पर नियंत्रण पाने की कार्रवाई शुरू हुई और आग पर काबू पाया जा सका। न्यूज टुडे को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मुजफ्फरपुर शहर के बैरिया बस स्टैंड में अचानक आग लगने से 3 बसें धू-धू कर जल गई। आग की लपटें तेज होने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। बस कर्मियों और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। फायर ब्रिगेड की टीम ने आखिरकार आग पर काबू पाया। बताया गया है कि स्टैंड में कई बसें लगी थीं। इसी क्रम में एक बस में आग लग गई। बगल में 2 और बसें खड़ी थी। आग की तेज लपटों ने देखते देखते उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया। थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना था कि बस में यात्री नहीं थे, सभी स्टैंड में खड़ी थी। खुलने के समय का इंतजार कर बस के कर्मी इधर उधर घूम रहे थे। इसी क्रम में एक बस में आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझते, चंद मिनटों में अन्य 2 बसों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल आग लगने का सही कारण पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कहा जा रहा है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। हालांकि सच्चाई पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगी। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर दरभंगा में फंसे दूल्हा दुल्हन, चेतावनी देकर छोड़ा गया। लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस को दिखानी पड़ी सख्ती, तब कहीं जाकर माने लोग। कोरोना चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का पालन जरूरी, सड़कों पर उतरे डीएम और एसएसपी। बिहार में कोरोना का जारी है कोहराम। आज मिले 14,836 नए मरीज। टोटल एक्टिव केस 1,13,000 के पार। दरभंगा में भी फूट रहा कोरोना बम। आज मिले 164 नए पॉजिटिव केस। सामानों को ऊंची कीमत पर बेचा तो खैर नहीं, डीएम ने की व्यवसायियों के साथ बैठक। लॉकडाउन के दौरान असहाय लोगों को मिलेगा भोजन, एमएलएसएम कॉलेज में बनेगा खाना। कोरोना टेस्टिंग, टीकाकरण और इलाज को लेकर आयोजित हुई बैठक। सभी पात्र परिवारों को मिलेगा खाद्यान्न। और मुजफ्फरपुर बस स्टैंड में लगी आग, धू-धू कर जली 3 बसें। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा।